हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, दैट इज इंटरजेक्शन। देखिए, इंटरजेक्शन जो है एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ स्पीच है। क्योंकि इंटरजेक्शन के अंदर हम अपने इमोशंस को बताते हैं। देखिए, हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, इन सारी चीजों में क्या होता है, कंसेप्ट होते हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंस हमें पहचानना होता है कि हाँ, ये हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारा कंजंक्शन है, ये हमारा नाउन है, ये हमारा वर्ब है। अब इंटरजेक्शन क्यों इतना इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए क्योंकि इंटरजेक्शन के अंदर हम अपनी फीलिंग्स शो करते हैं। जैसे कि हम हिंदी में क्या करते हैं, जैसे अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हम उसमें कुछ अपने एक्सप्रेशन शो करते हैं। जैसे कि अरे यार, जैसे मैं ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार, तो ये जो अरे है इसका कोई सेंस नहीं है, ये हमारा एक इमोशन है। जैसे कि हम बोलते हैं कितना खट्टा है, कितना मीठा है। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, अच्छा, ये सारी चीजें क्या है, हमारे इमोशंस को बताती हैं। उसी तरह से जैसे हिंदी में कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि अरे, अच्छा, ये बात है, ओ, ये सारी चीजें हमारे इमोशंस को बताती हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं जो हमारे इमोशंस को बताती हैं। उनका मीनिंग कुछ नहीं होता है, लेकिन अक्सर का जब हम इमोशनल होते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं या फिर बहुत ज्यादा सैड होते हैं, तो उस टाइम पर हम उन वर्ड्स का यूज करते हैं। इंटरजेक्शन की जो हमारी डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है, एन इंटरजेक्शन इज अ शॉर्ट वर्ड। इंटरजेक्शन जो है वो एक शॉर्ट वर्ड यानी कि एक शब्द होता है और फ्रेज या कोई फ्रेज होता है दैट शोज, जो कि दिखाता है सडन फीलिंग्स और इमोशंस। एकदम से या फिर अचानक से फीलिंग्स हो जाते हैं या फिर इमोशंस हो जाते हैं, तब हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ब्रेवो। ब्रेवो जो है एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है। जब किसी ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया होता है तो अक्सर कर हम हिंदी में कैसे बोलते हैं, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेवो, यू डिड वेल। इसी तरह से हुर्रा हो गया। हुर्रा भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है। जब हम जीत जाते हैं या फिर किसी चीज की बहुत ज्यादा खुशी मनाते हैं तो हम हुर्रे का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, इंडिया जो है मैच जीत गई, हुर्रे, इंडिया वन द मैच। एलास, एलास जो है वो हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। जब भी हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या कोई हम ऐसी बात सुनते हैं जिसे सुनकर हमें दुख हो जाए, वहां पर हम एलास का यूज करते हैं। हाय, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, हाय, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो ये जो हाय है इसका कोई सेंस नहीं है, ये हमारे इमोशन से निकला हुआ एक शब्द है। और हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अलास, समवन वॉज स्टोलन माय पर्स, कोई मेरा पर्स चुरा ले गया। जैसे एक और होता है वर्ड गर। जब हम गुस्से में होते हैं ना तो कहते हैं, तो ये जो है ना, ये हमारा गर हो गया, एक बर हो गया। इसको भी जब बर का भी यूज हम तब करते हैं जब हम बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। जैसे हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं तो बर है। शा, ये तो सभी लोग जानते हो, हम ऐसे बोलते हैं जब हम चुप रहने के लिए बोलते हैं तो हम ऐसे इशारा करते हैं ना, तो ये वही शा है। ये है यू। यू का यूज हम तब करते हैं जब बहुत ज्यादा हम कोई गंदी चीज देख लेते हैं, डर्टी चीज देख लेते हैं। यू, कितने गंदे हो रखे हो तुम। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे वर्ड्स जब हम इमोशनल होते हैं, जब हमारे अंदर कोई फीलिंग्स होते हैं, जब हम खुश होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, या फिर हमें गुस्सा आ रहा होता है या फिर हम इरिटेट हो रहे होते हैं, उस टाइम पर हम इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। और ये सारे वर्ड्स हमारे इंटरजेक्शन होते हैं। इंटरजेक्शन को समझने के लिए आप सिंपल सी बात याद रखिए। जैसे अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हम जब अपने इमोशंस पे होते हैं तब बोलते हैं। जैसे हाय राम, ऐसे बोलते हैं ना, अरे, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सारे जो हिंदी के वर्ड्स हैं ये हम तब बोलते हैं जब हमें कोई फीलिंग्स आ रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम गुस्सा हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम खुश हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें बहुत ज्यादा किसी पर चिढ़ मच रही है,
तब हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। और इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश भी हमारी लैंग्वेज है, तो गुस्सा जब हमें आ रहा होता है, हमें इंग्लिश में कुछ बोलना होता है, तब हम ऐसे बोलते हैं ग्र। या फिर हम जब जीत जाते हैं, अगर खुशी मना रहे होते हैं, तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हुर्रा, आई वन द मैच। ऑलराइट, तो ये होता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको सीखने को मिलेंगे और आप देखेंगे किस तरह से हम इमोशंस में इंग्लिश में किन किन वर्ड्स का यूज करते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा एक और बात हमें जो ध्यान में रखनी है वो ये है, इंटरजेक्शन इज फ्रीक्वेंटली फॉलोड बाय एक्सक्लेमेशन मार्क। इंटरजेक्शन जो है वो जनरली क्या करता है, जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है उसके साथ यूज किया जाता है, which itself is used to express emotion, जो कि खुद इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ये जो है ना, ये एक डंडा है ऊपर और नीचे एक बिंदी है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। और जब हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं तो वहां पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। अब नीचे जो सेंटेंस लिखे हुए हैं, अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो इंग्लिश है वो हमारी एक लैंग्वेज है, यहाँ पर जो सेंटेंसेस लिखे रहते हैं हो सकता है कभी कभी आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन डेली लाइफ में अगर हम उनको बोलेंगे ना तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आप सिचुएशन को समझिए, यहाँ लिखा है कम हियर, यहाँ लिखा है कम हियर, दोनों का ही जो मतलब है वो है कि यहाँ आओ, लेकिन इन एक तरफ मैंने फुल स्टॉप लगाया और एक तरफ मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। अब ये दोनों सेंटेंस जो है वो डिफरेंट हो गई। डिफरेंट कैसे हो गई है, ये वाला जो कम हियर लिखा है ये हम सिंपली किसी को बोल रहे हैं, सुनो यहाँ आओ, तो हम सिंपली कम हियर बोल रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बहुत ज्यादा खुश हैं, या फिर मान लीजिए आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, या फिर मान लीजिए आपका किसी ने काम बिगाड़ दिया है, तो आप यहाँ आओ को कई तरह से बोलोगे। आप बोलोगे यहाँ आओ बताती हूँ, या फिर बोलोगे यहाँ आओ ना, या फिर हम बोलेंगे यहाँ आओ। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग इमोशंस का यूज करके यहाँ आओ बोल रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ आओ तो वर्ड का मतलब सिंपल सा है कि कम हियर, यहाँ आओ, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इमोशन हम इसको जब बोलते हैं तो इसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं बोलूंगी यहाँ आओ, इसका मतलब क्या है, मैं किसी को प्यार से बुला रही हूँ कि यहाँ आओ कुछ काम है। अगर मैंने बोला यहाँ आओ जरा, इसका मतलब क्या है, मैं गुस्सा हूँ, अभी कुछ पूछने वाली हूँ, फिर उस इंसान को मैं पीट दूंगी। या फिर मैं कहूँ यहाँ आ रहे हो कि नहीं, इसका मतलब क्या है, मैं बहुत ज्यादा चिड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर कम हियर और यहाँ पर कम हियर का जो मतलब है वो दोनों अलग अलग है। यहाँ पर क्योंकि इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इस वजह से हम इमोशनल होकर बोल रहे हैं, और वो इमोशन कोई सा भी हो सकता है। देखिए, इमोशन का हिंदी मीनिंग होता है भावना, और भावना आप गुस्से में भी हो सकते हैं और आप खुश भी हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा इरिटेट भी हो सकते हैं, और भावना के अंदर सारी भावनाएं आ जाती हैं, खुश होना, दुख होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, इरिटेट होना, तो ये सारी क्या है, हमारी भावनाएं हैं। ये वाला जो कम हियर है ये नॉर्मली बोला गया है कि कम हियर यहाँ, और ये वाला जो कम हियर है ये हमारा इमोशंस के साथ बोला गया है। हो सकता है कोई इंसान खुश हो, खुशी में बोला रहा हो यहाँ आओ, या फिर कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में हो यहाँ आओ, या फिर कोई इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट हो रखा है यहाँ आओ, तो इसके लिए हमने कम हियर का यूज किया है। क्लियर हुई चीजें। जब सिंपली हम फुल स्टॉप लगाते हैं तो उसका मतलब होता है नॉर्मली हमने कुछ बोला है, और अगर यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ इसका मतलब है उस इंसान के अंदर कोई ना कोई इमोशन हो सकता है, खुशी का इमोशन हो, गम का इमोशन हो, इरिटेशन का इमोशन हो, या फिर बहुत ज्यादा एंगर हो।